स्टडी पीबीएन यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में बहुत हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, यह वीडियो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कक्षा 9 गणित विषय के मॉडल पेपर की जानकारी, जो राजस्थान बोर्ड अजमेर द्वारा जारी सिलेबस है उस पर आधारित एक मॉडल पेपर और उसका विश्लेषण इस वीडियो में हम जानेंगे। तो जो लोग अभी इस वीडियो से जुड़े हैं वो तुरंत इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानते हैं अपने इस मॉडल पेपर के बारे में। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि यह मॉडल पेपर 24 अप्रैल से आपको चैनल पर उपलब्ध होगा। तो आज हम वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 9 के गणित विषय का एक मॉडल पेपर जानेंगे। इस जो परीक्षा होगी इसका समय होगा 2 घंटे 45 मिनट और पूर्णांक होंगे 80। सामान्य निर्देश, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। और दूसरा है कि प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। सबसे पहले है खंड ए। खंड ए में निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 12 गुणा 1 का मतलब है 12 प्रश्न है और एक एक अंक के प्रत्येक है। पहला प्रश्न है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु है। ऑप्शन है ए 3,4, ब 2,0, से 0,2 और द है 3,3। दूसरा प्रश्न है, किसी एक बिंदु पर बनने वाले समस्त कोणों का मान होता है। ऑप्शन है ए 4 समकोण, ब 3 समकोण, से 2 समकोण और द 1 समकोण। तीसरा प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन है ए 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ब 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, से 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और द 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चौथा प्रश्न है, यदि विचर का बंटन 4, 5, 6, 3, 2, 5, 1, 5 हो तो विचर 5 की बारंबारता होगी। ऑप्शन है ए 3, ब 4, से 2 और द 1। पांचवा लघुत्तरात्मक जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है। ऑप्शन है ए 0, ब 1, से 0 से कम, द 1 से अधिक। छठा प्रश्न है, निम्न में से धनात्मक परिमेय संख्या है। ए -7/8, ब 7/-8, से -7/-8 और द -8/7। सातवां प्रश्न है, बहुपद 2 - x² + 4x की घात है। ऑप्शन है ए 1, ब 2, से 4 और द -1। आठवां प्रश्न है, यदि दो शंकुओं की ऊंचाइयां बराबर है तथा उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तो उनके आयतनों का अनुपात होगा ए 4:3, ब 9:16, से 16:9 और द 3:4। नौवां प्रश्न है, निम्न में से कोणों के आधार पर त्रिभुज नहीं है। ए समकोण त्रिभुज, ब समबाहु त्रिभुज, से न्यून कोण त्रिभुज और द अधिक कोण त्रिभुज। 10वां प्रश्न है, संपूरक कोण युग्म है। ए 45 डिग्री, 45 डिग्री, ब 90 डिग्री, 90 डिग्री, से 30 डिग्री, 60 डिग्री और द 20 डिग्री, 70 डिग्री। 11वां प्रश्न है, आंकड़ों के कितने प्रकार होते हैं। ए 2, ऑप्शन ब है 3, ऑप्शन से 4 और ऑप्शन द है 5। इसके बाद 12वां प्रश्न, किसी रैखिक समीकरण 3x - 2y = k, 3x - 2y = k में यदि x = 3, y = -1 हो तो k का मान होगा। आपके ऑप्शन है ए 7, ब -7, से 11 और द -11। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। रिक्त स्थानों से संबंधित सवाल। पहला है, जब घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान हो तो उसे खाली स्थान कहते हैं। दूसरा प्रश्न, यदि PA = 0 हो तो x - a, px का एक खाली स्थान होता है। तीसरा प्रश्न, यदि सरल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो इस प्रकार बने शीर्षाभिमुख
कोण खालिस्तान होते हैं। चौथा प्रश्न, किसी समीकरण में जो अज्ञात राशियां होती है उन्हें खालिस्तान कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, बिंदु -4, 3 चतुर्थांश में स्थित होगा। और छठा प्रश्न है, द्वितीयक आंकड़ों को खालिस्तान आंकड़े भी कहा जाता है। तो ये रिक्त स्थानों से संबंधित 6 सवाल हैं। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न है, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, और ब्रैकेट में लिखा है 12 × 1, इसका मतलब 12 प्रश्न है और एक एक अंक का प्रत्येक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए 16 की घात है 3/4। दूसरा प्रश्न, जैसा कि आप आकृति में देख रहे हो, प्रतिवर्ती कोण AOB का मान ज्ञात कीजिए। आकृति में जो दिया गया है उसके अनुसार अपने को प्रतिवर्ती कोण AOB ज्ञात करना है। तीसरा प्रश्न, आयत चित्र किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न है, x बराबर -1 पर बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान ज्ञात कीजिए। पांचवा प्रश्न है, प्रकार व पटरी की सहायता से 75 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। छठा प्रश्न, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर² है तो इसकी भुजा कितनी होगी। सातवां प्रश्न है, निर्देशांक 5,2 में x व y का मान क्या है। आठवां प्रश्न है, यदि 5, 8, 4, x, 6, 9 का समांतर माध्य 7 हो तो x का मान बताइए। नौवां प्रश्न है, यदि बिंदु A, 7 3x + y = 10 के आलेख पर स्थित है तो A का मान क्या होगा। 10वां प्रश्न है, सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए 16x² + 24xy + 9y² का गुणनखंड कीजिए। 11वां प्रश्न है, कोई 3 प्राथमिक आंकड़ों के उदाहरण दीजिए। और 12वां प्रश्न है, समीकरण 3x + 2y = 8 में y का मान -2 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये अति लघुत्तरात्मक प्रश्न थे। उसके बाद खंड ब, इसमें 13 प्रश्न है और 2-2 अंक का प्रत्येक प्रश्न है। पहला प्रश्न या 4 नंबर प्रश्न जो है, क्रम से चलेंगे तो चौथा प्रश्न होगा ये, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। पांचवा प्रश्न है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में से 6 बार चौके मारती है, चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात करो। छठा प्रश्न है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर² है, बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करो। सातवां प्रश्न है, कक्षा 8 के 30 विद्यार्थियों का रक्त समूह ये है, जो कि आपको दिख रहा है A, B, O, AB, O, फिर A है O, B, A, O, B, इस तरह से 30 विद्यार्थियों का ये रक्त समूह आपके सामने दिख रहा है। इन आंकड़ों को बारंबारता बंटन सारणी के रूप में व्यक्त कीजिए। बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। आठवां प्रश्न, जिसमें पहला है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने वाली क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं। और दूसरा है, इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक बिंदु का नाम बताइए। 9वां प्रश्न है, 0.47 बार को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0 के। 10वां प्रश्न, दी गई आकृति में यदि कोण PQR बराबर कोण PRQ हो तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS बराबर कोण PRT। जैसा कि आपको आकृति में दिख रहा है, उससे अपने को सिद्ध करना है कोण PQS बराबर कोण PRT। 11वां प्रश्न है, समीकरण 2x + y बराबर 7 के 4 हल लिखिए। 12वां प्रश्न, बहुपद Px बराबर 2x + 5 का शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने से संबंधित सवाल। 13वां है, उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। 14वां सवाल है, आटे की उन 11 थैलियों में जिन पर 5 kg अंकित है वास्तव में निम्न भार है। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये भार अंकित है आटे की 11 थैलियों पर।
इनमें से यादृच्छा चुनी हुई एक थैली में से 5 kg से अधिक आटा होने की क्या प्रायिकता होगी। 15वां प्रश्न है 1/√7 माइनस √6 के हरों का परिमेयीकरण कीजिए। 16वां है एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4 और 3। इन गोलों के माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। ये थे लघुत्तरात्मक प्रकार के प्रश्न। उसके बाद खंड स में 4 प्रश्न हैं और 3-3 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा। तो पहला है जो 17वां है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। जो सारणी है उससे जो बिंदु है उनको हमने एक निर्देशांक तल पर ग्राफ पर आलेखित करना है। सारणी आपके सामने दिख रही है। 18वां प्रश्न है एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B 75 डिग्री और AB + AC बराबर 13 सेंटीमीटर हो। 19वां प्रश्न है किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है। 12 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर पेंट करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। 20वां सवाल है नीचे दी गई सारणी में 400 नियॉन लैंपों का जीवन काल दिया गया है। जीवन काल घंटों में और लैंपों की संख्या जो हम देख रहे हैं 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900 और 900 से 1000 और इनकी बारंबारताएं हैं 14, 56, 60, 86, 74, 62 और 48। तो पहला है एक आयतचित्र की सहायता से दी गई सूचनाओं को निरूपित कीजिए और दूसरा कितने लैंपों का जीवन काल 700 घंटों से अधिक है। इस प्रश्न का उत्तर आयतचित्र को देख कर दीजिए। इसके बाद है खंड द। इसमें 3 प्रश्न हैं और 4-4 अंकों के हैं और प्रत्येक प्रश्न में विकल्प दिया गया है अथवा दिया गया है। उनमें 2 में से एक ही प्रश्न करना होगा। 21वां है उपयुक्त सर्वसमीकाएँ प्रयोग करके गुणनखंड कीजिए और इसके अथवा में जो दूसरा है उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग कर कर प्रसार कीजिए। 2 सवाल है इसमें अथवा में से एक ही करना है। 22वां है समीकरण x + y = 4 का आलेख खींचिए और इसके अथवा में है एक चर वाले या और दूसरा 2 चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। और अंतिम प्रश्न है 23वां एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17, 25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इसके अथवा में है एक समलम खेत समलम के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है तथा असमांतर भुजाएं 14 सेंटीमीटर व 13 सेंटीमीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये एक मॉडल पेपर है 80 नंबरों का गणित विषय का कक्षा 9 का। आपने इस प्रश्न पत्र को देख लिया होगा। इसे आप करके इसका अभ्यास कीजिए। इन सवालों को आप अपने रफ कॉपी में या अन्य नोटबुक में करके देखिए और अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। ये जो सवाल है आप वीडियो को रोक करके इनके स्क्रीनशॉट लेकर इन सवालों को हल कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते रहेंगे इसी तरह के ज्ञानवर्धक और परीक्षा उपयोगी वीडियोस के साथ। तब तक निरंतर पढ़ते रहिए, विद्या अध्ययन करते रहिए क्योंकि विद्या है अनमोल रतन और पढ़ने का सब करो जतन। धन्यवाद।